हेलो हेलो। अरे उधर बैठ जाओ यार, इस साइड दो, खाली पड़ा हुआ है। चलिए बेटा, बातें नहीं। सभी बच्चे हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अभी बाहर निकाली गई थी ये, दोबारा निकाले बताओ। बेटा प्लीज बातें नहीं। बातें ना करें प्लीज। सभी लोग हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो भी हेडिंग डालना चाहें। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बस हेडिंग लिख लो, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइन या इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, शॉर्ट में लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। समझना बहुत ध्यान से, अच्छे से। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन, माना कि ये L1 स्ट्रेट लाइन है। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? L1। और इस L1 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है। एक सेकेंड स्ट्रेट लाइन है, माना कि इसकी जो इक्वेशन है सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन की, इसको L2 माना, और इस L2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है सेकेंड लाइन की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको दो लाइंस गिवन है। कितनी लाइंस गिवन है? 2 लाइंस। अब इनके बीच में दो तरीके के एंगल्स हो सकते हैं। एक आपका ये एक्यूट एंगल दिख रहा होगा जो कि 0 से 90 के बीच में है, और एक आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा होगा 90 से 180 के बीच में। जरूरी नहीं हमेशा एक्यूट ऑब्ट्यूज बने। मान लीजिए लाइंस परपेंडिकुलर होती तो राइट एंगल बनता, वहां एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात ही नहीं करते। बट माना कि यहां पर एक एंगल आपका एक्यूट है और दूसरा क्या है? ऑब्ट्यूज। तो कितने एंगल बाइसेक्टर्स होंगे? 2 एंगल बाइसेक्टर होंगे। एक तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर बनेगा, और ये जो एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। और ये वाला जो एंगल था, कौन सा एंगल था? एक्यूट। इसलिए इस स्ट्रेट लाइन की जो इसका नाम जो होगा वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। AAB का मतलब क्या हो गया? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और ये वाला कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा उसका नाम क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो दो गिवन लाइंस हैं, उनके बीच में दो तरीके के एंगल्स होंगे। मींस कितने एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे? 2 एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो। अब जैसे मान लीजिए इन दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना चाहें, जैसे ये आपका एंगल बाइसेक्टर 1 हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर 2 हो गया। इन दोनों की यदि इक्वेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? माना कि एक P पॉइंट है, P पॉइंट को माना H, K। P पॉइंट को क्या माना? H, K। अब ये P पॉइंट मूव कराना है, लेकिन कुछ इस तरीके से मूव कराना है कि इसकी P की इस वाली येलो वाली लाइन से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस, ये जो सेकेंड वाली लाइन, उतनी ही डिस्टेंस आपकी फर्स्ट वाली लाइन से ही होनी चाहिए। मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो? इक्वल। अरे जब दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तभी तो ये P पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। मींस एक्चुअल में ये जो एंगल बाइसेक्टर ये लोकस है। किसका लोकस है?
उन सभी पॉइंट का ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है, किससे? L1 स्ट्रेट लाइन से और L2 स्ट्रेट लाइन से। अरे बोलो बेटा, जैसे ये P पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, क्या ये इस वाली L2 स्ट्रेट लाइन और L1 स्ट्रेट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे? अरे एंगल बाइसेक्टर पे। यही P पॉइंट यहां पर लेके जाए, जितनी डिस्टेंस आपकी सेकेंड लाइन से उतनी डिस्टेंस फर्स्ट लाइन से। यदि इस जगह पर इस P पॉइंट को लेकर जाए, जितनी डिस्टेंस फर्स्ट लाइन से उतनी ही डिस्टेंस सेकेंड लाइन से। मतलब ये P पॉइंट जैसे जैसे मूव करेगा, ये आपका जो पाथ बनेगा, किसका पाथ बनेगा? एंगल बाइसेक्टर्स का। तो हमें एक तरीके से उस पॉइंट का लोकस निकालना है, उस पॉइंट का पाथ निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो, किससे? L1 से और L2 से। तो हम लोग क्या करें, इस P पॉइंट की L1 से डिस्टेंस निकाल लें। अब किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या होता है? मॉड। क्या लगाते हो? मॉड। और उस पॉइंट HK को आप L1 लाइन में पुट कर दोगे, तो A1 लिखा x की जगह h, B1 लिखा y की जगह k प्लस C1, और अपॉन में क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार फिर से देखें, इस P पॉइंट HK का किससे डिस्टेंस निकाला गया? L1 से, और ये डिस्टेंस इक्वल होगी इस P पॉइंट की डिस्टेंस किससे? L2 से। क्लियर? तो इस P पॉइंट की L2 से डिस्टेंस निकाले तो क्या लिखोगे? मॉड। अब इसमें किसी पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाली, तो इसमें x और y को किससे रिप्लेस कर दोगे? h और k से। तो ये बनेगा A2h प्लस B2k प्लस C2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, एक चीज देखो बेटा बहुत ध्यान से, हम किसका लोकस निकाल रहे हैं? P का। P है क्या? इक्वी डिस्टेंस पे है, किससे? L1 लाइन से और L2 लाइन से। जो P का लोकस बनेगा वो क्या बनेगा? जो पाथ बनेगा वो क्या पाथ होगा? एंगल बाइसेक्टर। तो P का लोकस निकालना तो कितने स्टेप्स? अरे लोकस निकालने के 4 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, P को क्या माना? H कॉमा के। सेकेंड, मैथमेटिकल कंडीशन, P की L1 से जितनी डिस्टेंस उतनी ही L2 से। थर्ड स्टेप, आर्बिट्री, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उनको रिमूव करना है। तो इसमें हमने अपनी तरफ से कोई लेमडा या थीटा तो माना नहीं, तो रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं। फोर्थ स्टेप, h की जगह x, k की जगह y। तो जहां जहां h है वहां k, और जहां k है वहां h की जगह x और k की जगह y। तो ये बनेगा कितना? A1x प्लस B1y प्लस C1, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। इस साइड भी रिप्लेस कर दें, तो इस साइड रिप्लेस करोगे, A2 h की जगह x, B2 k की जगह y प्लस C2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझे यार, क्या बोथ साइड मॉड है? तो दोनों तरफ से मॉड हटाओगे तो क्या लगाओगे? प्लस माइनस लगाओगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन के आई है, ये किसकी इक्वेशन है? एंगल बाइसेक्टर की। अब ये दो एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं, एक इनमें से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, तो दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। प्लस लेने पर कोई एक आएगा, तो माइनस लेने पर कोई दूसरा आएगा। अब ये नहीं पता कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज। प्लस लेने पर एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूज, या माइनस लेने पर एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूज। अच्छा, बहुत ध्यान से देखो, मेरी बात समझो, क्या लिखा है यहां पर? इक्वेशन ऑफ, बहुत ध्यान से समझे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। किसकी इक्वेशन? बाइसेक्टर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक ये लाइन है एक ये लाइन। तो इक्वेशन ऑफ जो बाइसेक्टर होती है, सिंपल सा तरीका दो, कैसे लिखते हैं? आप फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन लिखें। क्या फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन ऊपर लिखा हुआ है? और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस स्ट्रेट लाइन के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर इक्वल में क्या लगाओगे? प्लस माइनस। फिर सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन लिखोगे, इधर सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन, और अपॉन में रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब सिंपल सा है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी, तो इधर फर्स्ट वाली लाइन लिखी, उधर सेकेंड वाली, और नीचे क्या लिखा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही सेम चीज इधर भी लिखी। अरे बोलो भाई, और इधर क्या लगा दिया? प्लस माइनस। तो सिंपल क्या एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? पहले क्या लिखोगे?
फर्स्ट स्ट्रेट लाइन अपॉन में क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इक्वल में क्या लगाओगे, प्लस माइनस, फिर क्या करोगे, सेकेंड स्ट्रेट लाइन अपॉन में अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर है? तो सिंपल सा एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका है, उधर एक लाइन इधर एक लाइन अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस माइनस का मतलब दो आंसर्स आएंगे। कितने आंसर आएंगे, दो आंसर्स आएंगे। स्पीड में नोट करें। आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज की प्रैक्टिस कर ली बुकलेट की। एक बार आज मैं बुकलेट के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, हालांकि मैंने ग्रुप में भेजे हैं, एक बार फिर से भेज दूंगा, ठीक है? सीक्वेंस सीरीज के, किसके? क्योंकि आपके दो चैप्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से? अरे मेन तो दो ही है ना, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज। कार्टेशियन सिस्टम तो यूज होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से स्ट्रेट लाइन मिक्स करके एक दो क्वेश्चन दे देंगे बस। तो जिन बच्चों ने सीक्वेंस सीरीज बुकलेट नहीं लगाई, बुकलेट जरूर लगा लें। एक बार फिर से सारे लेक्चर जितने सॉल्यूशंस हैं बुकलेट के वो सारे भेज दूंगा एक बार में। इसके आगे जो भी टेस्ट होगा उसमें आपको प्रिपेयर रखना होगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। तब तक मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा उसकी, क्योंकि बुकलेट में आपके डाउट्स बचे होंगे, ठीक है? तो वो भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक चीज और याद रखना, जितने टेस्ट होंगे तो जितना पीछे आ चुका वो पूरा आएगा ही आएगा, वो आपको रिवाइज करके चलना है पूरा। और ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं देंगे। बेटा मैम को बुला के लो। स्पीड में नोट करें। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझो बेटा। एक बार फिर से इस हेडिंग को देखते हैं। हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं इसमें? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। जैसे आपकी ये L1 लाइन है, कौन सी? L1। L1 का मतलब फर्स्ट लाइन आपको गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये आपके पास L2 लाइन है, L2 लाइन मतलब सेकेंड लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। मींस ये दो लाइंस आपको क्या होंगी? गिवन। अब आपसे पूछेंगे एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालो, तो आप बोलोगे सर एक एक्यूट एंगल होगा, एक उसका बाइसेक्टर बनेगा, और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक उसका बाइसेक्टर बनेगा। मतलब दो आंसर्स आएंगे, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ऑब्ट्यूज। लिखने का डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका क्या है? आप क्या करोगे? फर्स्ट स्ट्रेट लाइन लिखोगे और अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, इक्वल लगाओगे, प्लस माइनस लिखोगे। सेकेंड स्ट्रेट लाइन लिखोगे, सेकेंड स्ट्रेट लाइन को किससे डिवाइड करोगे? अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर है? क्या सबको इतनी बात समझ में आई? चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, रफ करें इसको। अब इसमें कुछ ये इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। देखिए ये जो दो एंगल बाइसेक्टर्स थे, ठीक है, उसमें से
कौन सा आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ये कैसे पता करेंगे? देखो उसके लिए क्या होगा, बहुत ध्यान से देखें। फर्स्ट राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, मतलब सबसे पहले हम लोगों ने लाइंस की क्या लिखी? इक्वेशन, ठीक है। सो दैट कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव, और ये याद रखें जो भी अपनी लाइंस हैं उनके जो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट मतलब C1 और C2, वो कैसे हो? पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव नहीं है तो उसको आप पॉजिटिव बना लो, ठीक है। मतलब जैसे ये दो लाइंस होंगी, एक लाइन A1x प्लस B1y प्लस C1, ठीक है, तो ये जो C1 आपका है ये पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड स्ट्रेट लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2, इस सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन का भी ये कांस्टेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों लाइंस को लिखें और उनके कांस्टेंट कैसे हो? पॉजिटिव हो, सबसे पहली बात। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, जब ये कांस्टेंट पॉजिटिव हो उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालें। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालोगे और मान लीजिए उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी मतलब कैसी आ गई? पॉजिटिव वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई? A1 A2 प्लस B1 B2 की यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है, देन ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन इन द अबव बाइसेक्टर इक्वेशन वी शैल गेट द ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब समझो बेटा बहुत ध्यान से, जैसे अपना जो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन थी, वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या थी? A1x प्लस B1y प्लस C1, और अपॉन में क्या था? अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली फर्स्ट वाली इधर लिखी, अपॉन में रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर। अब सेकेंड वाला यहां पर लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने कहा यदि A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग यदि पॉजिटिव साइन यहां पर लेते हैं तो पॉजिटिव साइन लेने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो किसकी इक्वेशन मिलेगी? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी। मतलब यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला साइन किसकी इक्वेशन देगा? ऑब्ट्यूज। तो बचा वाला कौन? नेगेटिव वाला क्या देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो आगे लिखा भी होगा ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन वी शैल गेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और यदि इस जगह पर नेगेटिव साइन लेते हो तो जो ये इक्वेशन होगी वो किसकी होगी? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो याद करने का तरीका मैंने कैसा याद रखा है, जैसे इसका साइन कैसा आया? पॉजिटिव, तो ऑब्ट्यूज वाला क्या लेना है? पॉजिटिव यहां पर, और एक्यूट वाला यहां पर क्या लेना है? नेगेटिव। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यदि A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये जो नेगेटिव साइन लेने पर आपको मिलेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मतलब जैसा इसका साइन वैसा ही यहां पर क्या लोगे? ऑब्ट्यूज के लिए। और यदि इस समझ में आ रहा है, और इसके अपोजिट प्लस वाला क्या हो जाएगा? एक्यूट। तो यहां लिखा भी होगा पॉजिटिव साइन लेने पर आपको क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन लेने पर आपको क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फिर इसके आगे लिखा है ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, यदि हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं वी शैल गेट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन्स द ओरिजिन। इसका मतलब समझना, ये लिखा क्या है? जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस आपके पास हैं, एक ये लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है। ये दो लाइंस आपके पास हैं, एक ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ये ऑब्ट्यूज एंगल है। सुनना बेटा, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, इन्होंने क्या क्या बोला? यहां पर कौन सा साइन ले लो? पॉजिटिव साइन ले लो। वी शैल गेट इक्वेशन, हमें वो इक्वेशन मिलेगी। किसकी इक्वेशन? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी विच कंटेन्स द ओरिजिन, जिसने क्या कर रखा होगा? ओरिजिन को कंटेन कर रखा होगा। मेरी बात समझो, जैसे ये वाला एंगल दिख रहा है, इसको आप जनरली क्या बोलोगे? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? मान लीजिए इस कहीं एक्यूट एंगल के पोर्शन में, इस एक्यूट एंगल के पोर्शन में कहीं ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन का मतलब 0,0। तो जिस एंगल के पोर्शन में ओरिजिन होगा उसका एंगल बाइसेक्टर मिलेगा।
मेरी बात समझना, क्या बोला, यदि यहां पर पॉजिटिव साइन ले लें तो हमें उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी जिस पोर्शन में कौन होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन लेने पर कौन सा मिलेगा, जिस पोर्शन में आपका ओरिजिन नहीं है। तो फिर आगे लिखा है, एंड नेगेटिव साइन गिव्स द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विच डज नॉट कंटेन्स ओरिजिन। जिस पोर्शन में ओरिजिन है उसका एंगल बाइसेक्टर लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, यहां प्लस साइन। और जिस पोर्शन में ओरिजिन नहीं है उस एंगल का बाइसेक्टर लेना तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन। एक बार फिर से समझे, a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज वाला पॉजिटिव लेने पर आएगा और एक्यूट वाला नेगेटिव, मतलब जैसा ये है वैसा साइन यहां पर ऑब्ट्यूज वाला लेना है। जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव तो ऑब्ट्यूज वाला नेगेटिव लेने पर आएगा, एक्यूट वाला पॉजिटिव। लेकिन जिस एंगल में ओरिजिन है उस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो कब आएगा, प्लस लेने पर। और जिस एंगल में ओरिजिन नहीं है उस एंगल का बाइसेक्टर कैसे आएगा, माइनस लेने पर। लेकिन ये याद रहे, सबसे पहले आपको C1 और C2 क्या करने पड़ेंगे, पॉजिटिव। ये नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इतनी कहानी है, ठीक है। और इसी कहानी को हम थोड़ा सा समरी में लिख दे रहे हैं, इसको लिखना नहीं। नहीं, समरी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, लिख लो। समरी नहीं है, मतलब पूरा पूरा लिखा हुआ है एक तरीके से, क्या जा रहा है। अच्छा, तो समरी में लिखना है आपको, बिल्कुल शॉर्ट में, एक दो लाइन में। रुकना, इसको लिखना नहीं, सुनो। आप एक लाइन में ऐसे लिखना, हमने क्या किया, हमने किया a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। सुनना बेटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सुनना, यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इस जगह पर प्लस साइन लेने पर कौन मिलेगा, ऑब्ट्यूज। और इस जगह पर माइनस साइन लेने पर कौन मिलेगा, एक्यूट। और यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इस जगह पर नेगेटिव साइन लेने पर ऑब्ट्यूज और इस जगह पर पॉजिटिव साइन लेने पर एक्यूट। ये समरी लिखी हुई है, बस इतना केवल नोट कर लो। और इसके पहले नोट करके ये बना लेना, C1 C2 कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यहां पर साइड में नोट कर लेना, C1 C2 मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। ये पूरी समरी लिखी हुई है, बस तीसरा वाला C वाला पॉइंट नहीं है, C वाला पॉइंट पूरा लिख लीजिएगा। ये A और B की समरी लिखी हुई है, A और B की समरी। और इसमें साइड में यहां जरूर लिख लेना, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। ये टेबल तभी यूजफुल होगी जब C1 C2 पॉजिटिव लोगे तब। अब किसी को पूरा लिखना है, किसी को पूरा लिखना, आराम से पूरा लिख लो। और ये C वाला पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि इस समरी में C वाला नहीं है। जिस पोर्शन में ओरिजिन है उसका एंगल बाइसेक्टर लेना है तो आप कौन सा साइन लोगे, प्लस। और जिस पोर्शन में ओरिजिन नहीं है उसका एंगल बाइसेक्टर लेना तो माइनस साइन लोगे। स्पीड में थोड़ा सा लिखें। नोट हो गया सभी का।
बेटा प्लीज बातें नहीं, आगे बढ़े। नोट हो गया सभी का? चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आराम से इसको नोट करें क्वेश्चन को, आपस में बातें नहीं। चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, आपको कितनी लाइंस गिवन है? 2 लाइंस गिवन है, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड। आपको कौन सा एंगल बाइसेक्टर निकालना है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आपको फाइंड करना है इन दोनों लाइंस के बीच का। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो क्या इन दोनों लाइंस में C1 C2 पॉजिटिव है? तो फर्स्ट वाली लाइन में तो दिख रहा है 3x माइनस 4y प्लस 7, इसमें तो C पॉजिटिव है। सेकेंड वाली लाइन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी जगह, माइनस 12x माइनस 5y और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो अभी C1 C2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप किसकी वैल्यू निकाल लें? A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकाल लें। तो A1 की जगह 3 है, A2 की जगह माइनस 12, B1 की जगह माइनस 4 है और B2 की जगह माइनस 5। आप इसकी वैल्यू देखें, ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है कौन सा वाला निकालना है? एक्यूट। तो नेगेटिव साइन वाला क्या देगा? ऑब्ट्यूज। और यदि एक्यूट निकालना तो इसका जस्ट अपोजिट साइन प्लस लेना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट लाइन लिखी, अब लाइंस कौन सी लिखोगे? ये वाली लाइंस लिखोगे जहां पर कांस्टेंट आपने पॉजिटिव बनाया। तो फर्स्ट लाइन आपकी क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 7 और अपॉन में लिखोगे अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लस वाला होगा, इस जगह पर प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? प्लस वाला, क्योंकि अपोजिट साइन का लेना होता है इससे। ऑब्ट्यूज वाला ये नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज वाला यहां नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें एक्यूट वाला लेना है, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन यहां प्लस लगाया। दूसरी लाइन आपकी क्या है? माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, सारी चीजें उधर भेज दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। स्पीड में नोट करें सभी लोग। इलेवन एक्स माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके देखें, यह आंसर आएगा। सिंपल सा है, कांस्टेंट पॉजिटिव बना लीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2। इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब ऑब्ट्यूज वाला नेगेटिव लेने पर आएगा, एक्यूट वाला पॉजिटिव लेने पर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आराम से लिखें, नोट करें अच्छे से।
आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर ले, आपस में डिस्कस नहीं बेटा। अच्छा, जैसे इन सेंटर निकालना है, क्या निकालना है? तो इन सेंटर निकालने के लिए क्या निकालने पड़ेंगे? अरे इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? एंगल बाइसेक्टर्स का। तो एंगल बाइसेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। आप इजीली एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल सकते हो और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या होगा? इन सेंटर होगा। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका आपको पता चल गया। जैसे एक ट्रायंगल होता है, उसके अंदर वाला जो एंगल बाइसेक्टर निकालना, तो किनारे किनारे दो साइड होंगी ना, वो दो साइड यूज कर लीजिए, दो लाइंस गिवन है और ये एंगल बाइसेक्टर निकल आएगा। चले, इसमें क्या बोला गया? कितनी लाइंस गिवन है? दो लाइंस। क्या फर्स्ट वाली लाइन में कांस्टेंट है पॉजिटिव? नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बना लीजिए। माइनस का 4x माइनस का 3y प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली लाइन में कांस्टेंट पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दीजिए। ये दो लाइंस आपके पास है। अब इन्होंने कहा उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है जिस पोर्शन में कौन है? ओरिजिन है। तो ओरिजिन वाले केस में हमें क्या लेना होता है? पॉजिटिव, और जिसमें ओरिजिन नहीं उसके लिए नेगेटिव। तो फर्स्ट लाइन लिखी हम लोगों ने -4x माइनस 3y प्लस 6 और अपॉन में अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू, हमें ओरिजिन कंटेनिंग वाला लेना इसलिए प्लस साइन लगाना पड़ेगा। सेकेंड स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। बेटा बातें नहीं। सेवन एक्स प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, यह आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने कौन सी हेडिंग पढ़ी? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इधर फर्स्ट लाइन लिखी और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर सेकेंड लाइन लिखी और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या लगा दिया? प्लस माइनस। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। अब यदि आपको ये पता करना कि कौन एक्यूट है और कौन ऑब्ट्यूज, उसके लिए C1 C2 पॉजिटिव, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू पॉजिटिव, तो ऑब्ट्यूज वाला पॉजिटिव लेना, एक्यूट वाला नेगेटिव। A1 A2 B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका सम, तो नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज वाला नेगेटिव, एक्यूट वाला पॉजिटिव। ओरिजिन कंटेनिंग के केस में पॉजिटिव, ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा वो जो एंगल, उसमें नेगेटिव। बात खत्म है। एंगल बाइसेक्टर्स इन्हीं पे रहेगा, इधर उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग हेडिंग डालिएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट। अच्छा, एक चीज समझो बेटा, इधर समझो, ये एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की ये जो चीजें लिखी हैं, ये किसके रेस्पेक्ट में लिखी होंगी, थोड़ा सा समझना। जैसे ये कौन सा एंगल बाइसेक्टर है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। और ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। और ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। हमने क्या किया? ये दोनों लाइंस गिवन होगी। ये फर्स्ट लाइन आपको गिवन होगी L1 और ये सेकेंड लाइन गिवन होगी L2। तो तरीका देखो, कॉन्सेप्ट इंटरनल और एक्सटर्नल पता कर, सॉरी एक्यूट और ऑब्ट्यूज पता करने के लिए सबसे पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। किसका? L1 और L2 का। अब जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए, इससे
आर डिस्टेंस पर, मतलब आर का मतलब मान लीजिए 2 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया इस लाइन पर, और 2 यूनिट डिस्टेंस पर इस लाइन पर भी पॉइंट लिया। अरे ले सकते हैं ना, किसी लाइन पर एक पॉइंट गिवन और आर यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट निकालना सिखाया था। तो ये वाला जब पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट की इस L1 लाइन से डिस्टेंस निकाल दो या L2 से, ये डिस्टेंस तो सेम आएगी, बट ये डिस्टेंस हमने P1 मानी। क्या मानी? P1। और ये वाला जो पॉइंट है इसकी L1 से डिस्टेंस निकाल दो या L2 से, ये डिस्टेंस क्या मानी? P2। अब P1 और P2 में जो छोटा, जैसे P1 छोटा आ जाए, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन होगी? एक्यूट। और P2 बड़ा आ गया मतलब ये ऑब्टूस। ऑब्वियस है यहां पर थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा मतलब एंगल बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा। मतलब पहले इंटरसेक्शन निकालो, फिर वो पैरामेट्रिक फॉर्म लगाओ कि इस पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट लो, इस पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पर इस लाइन पर पॉइंट लो, फिर इसकी फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस और इसकी भी फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस निकालो, फिर उनमें से जो छोटा उसके हिसाब से वो लाइन एक्यूट, जो बड़ा उसके हिसाब से वो लाइन ऑब्टूस। बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो उससे बेटर है हम लोग क्या करेंगे? पता है, C1 C2 पॉजिटिव, A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव, तो ऑब्ट्यूज वाला पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, एक्यूट वाला नेगेटिव उधर से कर लेंगे। ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। किसी पॉइंट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? लाइन के रेस्पेक्ट में। अब बहुत ध्यान से देखना है, जैसे कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक कोई पॉइंट होगा, यदि पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, पॉइंट किसके ऊपर है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इक्वेशन को क्या करेगा? इक्वेशन को सेटिस्फाई। माना कि पॉइंट x1, y1 है, तो यदि पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो 100% इक्वेशन को क्या करने वाला है? सेटिस्फाई। x की जगह x1 रख दीजिए, y की जगह y1 रख दीजिए, और इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 0। पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ये पॉइंट कब सेटिस्फाई करेगा? इफ पॉइंट लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। तो एक तो ये हो गया, इफ पॉइंट लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। यदि पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर जाए तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले तो ये लिखो, ये पोजीशन हो गई पॉइंट की, पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, मतलब ऑन द लाइन है, इसलिए लाइन की इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इफ पॉइंट लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रफ करें इसको। अब देखिए, 2 केस और लेते हैं। एक केस है, बस ये लिखना नहीं अभी, पहले समझ लो। एक केस है अपवर्ड साइड और एक केस है आपका डाउनवर्ड साइड। डाउनवर्ड साइड। अब मेरी बात समझना, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस by प्लस सी। अब एक कोई पॉइंट है और वो पॉइंट क्या कर रहा है? वो पॉइंट कुछ इस स्ट्रेट लाइन के अपवर्ड पोर्शन में होगा।
मींस ये जो स्ट्रेट लाइन इसको इस पूरे डिजिटल बोर्ड को देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इस स्ट्रेट लाइन के अपवर्ड साइड का पोर्शन होगा और एक इस स्ट्रेट लाइन के डाउनवर्ड साइड का पोर्शन होगा। तो जो पॉइंट है यदि इस स्ट्रेट लाइन के अपवर्ड साइड है, मान लीजिए इस लाइन के ऊपर की ओर है, ठीक है, ये पॉइंट x1 y1, तो दो कंडीशन क्या होती है, जो पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पटक देना है, x की जगह x1 रखा और y की जगह y1। जैसे ही इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पटकोगे, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, एबव साइड में है, अरे ऊपर की ओर है। तो अब होगा क्या, जैसे ही इसमें पॉइंट में रखा, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा या तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। और इसमें इस स्ट्रेट लाइन में b का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब b। यदि इन दोनों के साइन सेम आ जाएं, साइन सेम आ जाए, मींस आपका ये जो पॉइंट x1 y1 होगा वो इस लाइन के रेस्पेक्ट में किस साइड होगा, अपवर्ड साइड में होगा, ठीक है। लेकिन कब अपवर्ड साइड में होगा, जब पॉइंट को किसने पटका, स्ट्रेट लाइन में, और किसका कोफिशिएंट, y का, दोनों के साइन सेम हो तो आपका पॉइंट अपवर्ड साइड में। और डाउनवर्ड साइड के लिए क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके का प्रोसेस। आपका जो पॉइंट है P, दैट इज x1 y1, इसको स्ट्रेट लाइन में पुट कर दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका कुछ साइन आएगा, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, जीरो तो आएगी नहीं क्योंकि पॉइंट इसके ऊपर नहीं है। अच्छा, इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ y देखें, कोफिशिएंट ऑफ यदि y देखें हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब हो गया b। यदि इनके साइन देखें और इनके साइन अपोजिट आ जाएं, साइन अपोजिट आ जाए, मींस ये जो P पॉइंट x1 y1 है इस स्ट्रेट लाइन के बिलो साइड में होगा। इतना पहले नोट करें अच्छे से। स्ट्रेट लाइन के अपर पोर्शन में होने के लिए स्ट्रेट लाइन वाला साइन और y के कोफिशिएंट का साइन सेम होना चाहिए, और बिलो साइड, लोअर साइड में मतलब डाउनवर्ड साइड में होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। Find position of point (2, 3) with respect to the line x plus y minus 1 equal to 0। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो बेटा, इधर वाला नोट हो गया सभी का। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। x की जगह कितना रखोगे, अरे बोलो भाई, x की जगह 2 रखोगे और y की जगह 3, आगे -1। इसकी वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव, और y का कोफिशिएंट कैसा है, अरे y का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो y का कोफिशिएंट जो b की वैल्यू है वो कैसी है, 1। 1 का मतलब कैसा, पॉजिटिव। क्या दोनों सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं। सेम साइन का मतलब ये जो पॉइंट होगा 2, 3 इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपवर्ड साइड में होगा। ये तो आपकी हो गई शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। एक इसी को कॉन्सेप्ट से करते हैं। आप क्या करें, इसको ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ध्यान से देखो बेटा। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यदि इस स्ट्रेट लाइन को देखें, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी, 1, और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, और ये यहां पर कट कर रहा है आपका कुछ 1, 0 पर, और इधर कट कर रहा है 0, 1 पर। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गई, ठीक है। अब मेरी बात समझो, पॉइंट कहां पर है, 2, 3 तो ऐसे ही दिख रहा है, 2, 3 कहीं यहां कहीं होगा कि नहीं,
अरे इस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में किस साइड है? अपवर्ड। बट हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखो, जरूरी नहीं कि हम उसका ग्राफ बना पाए। हम क्या करेंगे, हमें यदि अपवर्ड या डाउनवर्ड पता करना है तो इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल सकते हैं? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 2 वाली है, तो इस पर ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा x की वैल्यू कितनी होगी? 2। और जैसे ही x की जगह 2 रखोगे तो y की वैल्यू -1। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, अपना जो पॉइंट था उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 3, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट, तो इंटरसेक्शन नीचे की ओर है। क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव है। अरे प्लस का 3 और बड़ा है किससे? -1 से। तो यहां पर y कितना है? 3, और यहां पर y कितना है? -1। तो ऑब्वियस सब y3 अपवर्ड साइड में होगा और y -1 डाउनवर्ड साइड में होगा। तो इंटरसेक्शन वाला नीचे, और पॉइंट कहां दिख रहा है? ऊपर। अरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बड़ा तो वो ऊपर होगा, और इंटरसेक्शन नीचे, तो ये इंटरसेक्शन लाइन कहां होगी? नीचे। आ रही बात समझ में? तो y कोऑर्डिनेट बड़ा है यदि किसका? पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से, तो पॉइंट कहां होगा? अपवर्ड साइड में। और यदि इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट था जिसकी पोजीशन पता करनी थी, उसका y कोऑर्डिनेट छोटा होता किससे? इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कहां हो जाता? डाउनवर्ड। तो ये लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ? बस आपको क्या करना है, तो ये हम साइड में इसलिए बता रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप उस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दीजिए। यदि उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन वाले से बड़ा है तो ऑब्वियस है वो ऊपर की ओर होगा, और इंटरसेक्शन वाले से y कोऑर्डिनेट छोटा है तो वो पॉइंट डाउनवर्ड साइड होगा। इतना सिंपल सा है। बट हमें ये सब प्रोसेस करना नहीं, हमें क्या करना है, पॉइंट को किस में पटक देना है? अरे बोलो भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। और किसका कोफिशिएंट? y का। दोनों के साइन सेम है तो अपवर्ड साइड में होगा, और दोनों के साइन अपोजिट है तो पॉइंट डाउनवर्ड साइड में होगा। ठीक है, सिमिलरली इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में तो आ रहा होगा, ये क्वेश्चन मत लिखना। ठीक है, बस वो समझाने के लिए था भाई, ऐसा है। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि किसी को लिखना लिख लो भाई, कुछ होंगे बेचारे छोटे प्राणी, लिख लो भाई। अब कोई लिखेगा ही नहीं साला, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। लिखोगे? लिख लिया? चलिए एक बार फिर से देखो बेटा, अभी किसी पॉइंट की पोजीशन देखी कैसे, अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड। अभी या तो राइट हैंड साइड होगी या लेफ्ट हैंड साइड। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, पॉइंट, इसके पहले वाले में क्या डाला था? राइट हैंड साइड पे। ऐसे लिख देते हैं, राइट हैंड साइड पे होगा या फिर लाइन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन में देखें तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड, और इसके लाइन के इस साइड वाला पोर्शन राइट हैंड। तो राइट हैंड पर ये पॉइंट है, माना कि x1, y1। अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, इस केस में भी स्ट्रेट लाइन में पॉइंट को पटक दे, इसका कुछ साइन आएगा, और जब अपवर्ड या डाउनवर्ड देखते हैं तो y का कोफिशिएंट, बस राइट या लेफ्ट देखते हैं तो x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना? a। यदि दोनों का साइन सेम आ जाए, सेम साइन आया तो पॉइंट किस साइड होगा? राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, और पॉइंट को लेफ्ट साइड होने के लिए, जैसे ये लाइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट हो तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में पटक दें, ax1 प्लस by1 प्लस c, और कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब a का साइन। यदि इन दोनों का साइन अपोजिट है तो पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। नोट कर लीजिए स्पीड में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा, अभी हमने, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से,
सिंपल सा याद कितना रखना है, कहानी तो ज्यादा बता देते कि ये आया कहां से, वो कहां से आया, याद कितना रखना उतना हम लोग ध्यान दें। जितना मैं याद रखता हूं, है ना, उतना आप याद रखो। अच्छा, अभी हम लोगों ने कितने पॉइंट्स की पोजीशन देखी? पॉइंट कितने होते थे? सिंगल। और लाइंस कितनी होती थी? लाइन भी सिंगल होती है। अरे लाइन कितनी? एक लाइन एक पॉइंट। अब उस पॉइंट की पोजीशन हम लोगों ने क्या देखी? इस लाइन के अपवर्ड साइड में या फिर, अच्छा, अपवर्ड होने के लिए ax1 प्लस by1 प्लस सी और b का साइन क्या होना चाहिए? सेम। और डाउनवर्ड होने के लिए ax1 प्लस by1 प्लस सी और b का साइन अपोजिट होना चाहिए। लाइन ऐसे राइट हैंड साइड पे पॉइंट है तो ax1 प्लस by1 प्लस सी और a का साइन सेम होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट। और राइट हैंड साइड पे आपका पॉइंट है तो सेम होना चाहिए। अब मैं ऐसे खड़ा था तो उधर राइट हो गया था, इसलिए आपके हिसाब से मुझे बता देना था। आपके हिसाब से राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए, ये बात सबको समझ में आई तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का, इसी पर बेस्ड। रफ करें इसको। चलिए आराम से इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लें। बात है नहीं बेटा? अच्छे से इस प्रॉब्लम को नोट कर। जब PYQ आया था प्रीवियस ईयर तो यहां 3x की जगह 2x था। जब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 3x की जगह 2x था, यहां डिजिट चेंज है। चेंज होने से क्या हमें इसको सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर वाले में y इक्वल टू 2x था। चलिए अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो। नोट हो गया सभी का क्वेश्चन? इन्होंने क्या बोला है? इफ a कॉमा ए स्क्वायर, ये एक पॉइंट है, फॉल्स इनसाइड एंगल मेड बाई लाइंस y इक्वल टू एक्स बाई टू, y इक्वल टू 3x, बट ये याद रहे x पॉजिटिव है और x पॉजिटिव है तो a की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी? थोड़ा समझना, इस चीज को थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। कलर क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है यार? एक्स एक्सिस। और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। अब आपके पास टू लाइंस हैं। एक लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स बाई टू और दूसरी लाइन क्या है? y इक्वल टू 3x। अच्छा, क्या दोनों लाइंस y इक्वल टू mx के जैसी हैं? अरे इसमें c है क्या? एक लाइन y इक्वल टू एक्स बाई टू है तो दूसरी लाइन y इक्वल टू 3x, बिल्कुल y इक्वल टू mx के जैसी। और y इक्वल टू mx के जैसी लाइन कहां से पास होती? ओरिजिन से। अच्छा, ये कितनी लाइंस हैं? टू लाइंस हैं। और कहां से पास हो रही हैं? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास होने वाली एक ये लाइन और ओरिजिन से पास होने वाली एक ये दूसरी लाइन। अब इनमें से एक चीज ये बताओ, ये वाली लाइन और ये लाइन, इन दोनों में से कौन किसकी इक्वेशन है? ये जो ऊपर वाली है इनमें से किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू 3x।
कैसे पता चला ये y इक्वल टू 3x लाइन है और ये y इक्वल टू 1/2x लाइन है? ये कैसे पता चला? कौन बता? स्लोप से। अरे इसका स्लोप ज्यादा है, 3 है, y इक्वल टू mx, मतलब m की वैल्यू 3, इसका स्लोप कम। आप ऐसे सोचें, यदि एंगल 0 तो स्लोप 0, एंगल बढ़ाओ थोड़ा सा, 30 करने पर स्लोप कितना? 1/√3। अरे tan 30 कितना? 1/√3। और एंगल बढ़ाओ, 45 करने पर 1, 60 करने पर √3। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो स्लोप भी बढ़ता जा रहा है, तो स्लोप बढ़ता जा रहा तो एंगल भी बढ़ेगा। इसका स्लोप ज्यादा इसलिए ज्यादा एंगल एक्स एक्सिस से, और इसका स्लोप कम इसलिए एक्स एक्सिस से कम एंगल। तो ये बात समझ में आई कि कौन सी लाइन कौन सी है? जिसका स्लोप कम वो नीचे, जिसका स्लोप ज्यादा वो ऊपर। एक चीज और, इसमें इन्होंने लिखा एक्स कैसा? एक्स पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव का मतलब ये वाला पोर्शन तो लेना नहीं है। अरे एक्स पॉजिटिव किधर होगा? इस y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे होगा, और फोर्थ वाले में तो स्ट्रेट लाइन जा भी नहीं रही है। अरे क्या भाई स्ट्रेट लाइंस कहां कहां ड्रॉ होंगी? फर्स्ट और थर्ड में। तो इन्होंने कहा एक्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब या तो आप लोगे फर्स्ट में या फोर्थ में। तो अपना जो फिगर है वो किसमें है? केवल फर्स्ट में। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? a,a², ये क्या इस एंगल के अंदर साइड में है। तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड, दोनों के बीच में ये जो एंगल है, इसके एंगल के ये जो इनसाइड वाला पोर्शन, इसमें कहीं एक कोई P पॉइंट है, और इसको P पॉइंट को क्या माना? a,a²। इन्होंने बोला ये जो a,a² है, इन दोनों लाइन से जो एंगल बन रहा उसके कहीं इनसाइड है। यही तो बोला है। अरे देखो a,a² कहां है? इनसाइड। किसके इनसाइड? एंगल मेड बाई दिस टू लाइन। इन दोनों लाइन से जो ये एंगल बन रहा है, इनके कहीं बीच पोर्शन में, ये आपका मतलब यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, ये P पॉइंट। अब इसमें इन्होंने कहा किसकी वैल्यू निकालो? किसकी वैल्यू? a की। अब सुनना बहुत ध्यान से, यदि इस P की पोजीशन y इक्वल टू 3x के रेस्पेक्ट में देखें, तो सबसे पहले तो इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या? 3x माइनस y इक्वल टू 0 है। बोलो भाई। अब इसमें यदि हम लोग देखें, ये जो P पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड साइड में या अपवर्ड साइड में? अरे इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में y इक्वल टू 3x के रेस्पेक्ट डाउनवर्ड साइड में। डाउनवर्ड साइड का मतलब इसमें, अच्छा y का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। तो इस वाले का साइन कैसा आएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c। इसका साइन कैसा आना चाहिए? कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों पॉजिटिव आना चाहिए? अरे पॉइंट को कहां रखना है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब रखोगे? यदि y का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। तो इसका साइन पॉजिटिव। अपोजिट साइन क्यों होने चाहिए? इसका मतलब है हम लोग पॉइंट को जैसे ही इसमें रखेंगे 3, x की जगह क्या रखेंगे? a, और y की जगह a²। तो इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नहीं, कैसी आनी चाहिए? कैसी? ग्रेटर देन 0। क्यों पॉजिटिव आनी चाहिए? क्योंकि y का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। उसके अपोजिट साइन का होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट कहां है? कैसे? इस लाइन के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड है, तो y का जैसा साइन है उसका अपोजिट साइन ax1 प्लस by1 प्लस c का होना चाहिए। क्या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस से। तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, क्या कॉमन मिलेगा? a माइनस 3। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 3। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अरे बोलो भाई, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। अच्छा दूसरा वाला देखें। इस यदि P पॉइंट की पोजीशन इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखें, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपवर्ड साइड में। अब इस लाइन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड ढंग से लिखते हैं, x/2 माइनस y इक्वल टू 0। अब इसमें y का कोफिशिएंट कैसा है? अब जैसा y का कोफिशिएंट वैसे ही लाइन में पॉइंट रखने पर मिलना चाहिए, तभी तो आपका ये अपवर्ड पॉइंट बनेगा। इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपवर्ड है, तो इस पॉइंट को इसमें रखा है। x की जगह क्या रखा? a। y की जगह क्या रखा? a²। यदि y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका भी साइन कैसा होगा? नेगेटिव। सेम साइन के होने चाहिए, तभी ये पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपवर्ड बनेगा। तो इसमें अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, a कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस 1/2 बचेगा और ग्रेटर देन 0 ये बनेगा। अरे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इनइक्वालिटी को, तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से
जीरो और यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट। अरे वेवी कर्व लगा के सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? अरे बोलो भाई इतना। तो अब इन दोनों ये दो आ गए, अब इन दोनों का हमें क्या करना है? कॉमन। इन दोनों का कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा? 1/2 से 3, बी ऑप्शन। अब किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो कि सर ये आंसर कैसे लिख दिया या ये वाला कैसे लिख दिया या कॉमन लेकर के 1/2 से 3 कैसे बोल दिया, तो ये पूछ सकते हो। कैलकुलेशन में यदि किसी को दिक्कत है वैसे लिख लो। यदि कोई बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, कॉमन नहीं ले पा रहा है, इन इक्वालिटीज को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो पूछ लो। कॉमन क्या करना है? थोड़ा खड़े हो जाओ बेटा, तेज बोलो, क्या पूछना क्या है? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। चलिए, किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। क्या फर्स्ट इधर 0 है, सेकेंड उधर फैक्टर होना चाहिए, बट माइनस का लफड़ा है। एक काम करें, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें। माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी साइन चेंज। अभी फैक्टर कर लेते हैं। ए कॉमन आएगा, a -1/2 बचा, ग्रेटर देन 0, फैक्टर हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है? a का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ स्टेप क्या होता है? तो पढ़े नहीं हो, ज्ञानी पुरुष हो, तो सामने वाले बैच में क्यों नहीं आते हो? सब आता है। फिर क्या तुम बहु मारेंगे, ज्यादा ज्ञान बटोर रहे हो। हाँ, सर ने बोला था, समझ में आता है? हम तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। सर ने बोला तुम बैठो, 100 में 5 चीजें मिल जाएंगी और जो ना मिले छोड़ते जाओ, ज्यादा ज्ञानी ना बनो। यहाँ पे अपने बैच में जो आए वो पूछ लेना है ना, ठीक है? अब तुम ये टाइम लॉस सबका करा रहे हो, है ना? ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है? वेवी कर्व बना लेना है। यहां से 0 और यहां से 1/2, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। अब ग्रेटर लगा हुआ है तो कौन सा कर्व लेंगे? अपवर्ड वाला। माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट, ठीक है? इक्वल था नहीं इसलिए सभी जगह ओपन इंटरवल। अब कॉमन ले लीजिए। किसी को कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम? ऐसा कोई बच्चा जो इन दोनों का कॉमन लेकर के ये नहीं ला पा रहा है? अब जब पूछोगे नहीं तो वो फिर आपकी दिक्कत है। आपको ये नहीं आ रहा है कॉमन लेना तो पूछ लीजिए। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका कहां पर आया है? प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। आगे बढ़े हम लोग। नोट हो गया सभी का? अभी किसी को इसमें कोई डाउट हो? अच्छा, एक बार फिर से रिवाइज करो। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब जब लाइन में पटकोगे तो y के अपोजिट साइन देगा। y का कोफिशिएंट कैसा? नेगेटिव, इसलिए इसको क्या लिखा? पॉजिटिव। अब ये वाला p पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपवर्ड, तो जैसा y का कोफिशिएंट है वैसा ही यहां पर लिखोगे। वो नेगेटिव तो इसको भी नेगेटिव लिखा। दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके कॉमन ले लो, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया, बट यहां पर 41 था। 21 की जगह 41 और 41 था। जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बस 21 की जगह 41 था। 21 की जगह 41 था। तो इसमें कोई नए बच्चे हैं,
ठीक है, यदि वो शाम वाले में नहीं आते हैं, वो मेरे से मिल लें, कुछ लेक्चर वगैरह ले लें, अपना कंप्लीट कर लें। जैसे स्ट्रेट लाइन है, यदि छूटा है, गोला मार जाओगे, एक दिन नहीं आओगे, एक दिन आओगे तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब वो तो आपकी गलती है। हाँ, आप लगातार आ रहे हैं और छूटा हुआ है तो मुझसे मिल लीजिए, उतने लेक्चर्स ले लीजिए, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर, जिससे कि ये सारी चीजें समझ में आने लगे, आपको कोई दिक्कत ना हो। आराम से ये क्वेश्चन लिख लीजिए और एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। किससे किससे हो गया? अभी क्वेश्चन ही नहीं लिखा होगा तो होगा क्या? आपका ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, 0,0, 0,41, 41,0 ऐसा था जेई में, बस थोड़ा पॉइंट्स को चेंज कर दिया गया है, 41 की जगह 21 लिख दिया गया है। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा, इन्होंने कहा एक ट्रायंगल बन रहा है तो मैं वो ट्रायंगल बनाता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, ये लिखा हुआ है वाई एक्सिस, बहुत ध्यान से देखना है। इन्होंने कहा एक पॉइंट 0,0 है, एक पॉइंट क्या है 0,0 पॉइंट है बेटा, आपस में बातें नहीं। एक पॉइंट आपका 21,0 है और एक पॉइंट आपका 0,21 है, 0,21 है, ऐसा कुछ है। अब इन्होंने कहा इन तीनों से एक ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों से एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बना। और फिर इन्होंने ये पूछा, तो इन्होंने बोला, ये पूरा मैं पढ़ देता हूं, ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट 0,0, 0,21, 21,0, इन तीनों से एक क्या बन गया? ट्रायंगल। फिर इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, ऐसे कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे जो स्ट्रिक्टली इनसाइड ट्रायंगल होंगे, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये याद रहे कि उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कैसे हों? इंटीजर्स हों। तो अब मेरी बात समझो बेटा, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने थोड़ी देर के लिए 1 लिखा, तो क्या 1,1 इसके अंदर है? अरे इस ट्रायंगल के अंदर है 1, अच्छा इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 21, वाई इंटरसेप्ट 21, तो इस लाइन की इक्वेशन x अपॉन 21 प्लस y अपॉन 21 इक्वल टू 1, ये बनेगा। अरे x के नीचे 21, y के नीचे 21 इक्वल टू 1, 21 उधर चला गया। क्या ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? अब देखना इस ट्रायंगल के अंदर कितने पॉइंट्स, क्या 1,1 इसके अंदर होगा? पक्का। 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 1,10। बेटा प्लीज इधर देख लो, 1,11, 1,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1,19। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या 1,20 इसके अंदर है? क्या 1,20 इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1,20 इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई, इसलिए इस लाइन के ऊपर होगा। अरे बोलो, अरे 1,20 इसको क्या कर रहा है? x की जगह 1 रखो, y की जगह 20 रखो, तो 1 प्लस 20 21 देगा, तो ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो 1,20 उसके ऊपर है तो उसको नहीं लेना, हमें केवल 1,1 से लेके कहां तक जाना है? 1,19 तक। तो ये कितने पॉइंट्स हैं? कितने? 19 पॉइंट्स हैं।
अरे बोलो भाई 1,1, 1,2, 1,3 से लेके 1,19 तक, क्योंकि 1,20 इसको सेटिस्फाई कर रहा तो इस लाइन के ऊपर होगा, उसको लेना नहीं है। अब 2 के सामने चलते हैं। जैसे ही 2 के सामने चलोगे, क्या 2,1 इसके अंदर होगा? 2,2 इसके अंदर होगा? अरे बोलो भाई। अब 2,18 क्या इसके अंदर होगा? 2,18 भी इसके अंदर होगा? क्या 2,19 इसके अंदर है? 2,19 इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई, तो इसके ऊपर है। तो 2,19 नहीं है, कहां से? 2,1, 2,2 से लेके 2,18, तो 2,1, 2,2, 2,3 से कहां तक? 2,18। तो कितने पॉइंट्स हो गए? ये टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 18 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 1 के सामने कितने? 2 के सामने कितने? तो 3 के सामने कितने? समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते या ये यहां पर 20 होगा और यहां पर कितना होगा? 19 होगा। ऐसे होगा। 19 के सामने कितना? 19,1 इसके अंदर है। अरे बोलो भाई, क्या 19,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसके अंदर नहीं है। तो 19 के सामने आपको कितना पॉइंट मिला? 1। 19 के सामने 1 मिलेगा। और 20 के सामने 20,1 तो इसी के ऊपर लाई कर जाएगा, तो 20 के सामने कोई मिलेगा ही नहीं। तो 1 के सामने कितने पॉइंट्स? 2 के सामने, 3 के सामने, और ऐसे कम होते होते 19 तक कितने बचेंगे? 1। आप देख लो भाई। तो अब इन सबका यदि सम करोगे तो कितना आएगा? नेचुरल नंबर्स हैं। कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 19। तो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। n की जगह 19, 19 प्लस 1 20/2। कितना बचा? अभी किसको डाउट है फिर से बता दें। अब ये तो छोटी क्लास के 5वें क्लास के बच्चे को बता दो बेटा, 1,1 इसके अंदर है, 1,2 इसके अंदर है, और 1,20 क्यों इसके अंदर नहीं है? क्योंकि इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो इसके सामने 19 पॉइंट, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे कम होते होते 19 के सामने तक 1 पॉइंट बचेगा और उसके आगे कोई इसके अंदर नहीं बचेगा। तो ऐसे कम होते होते 1 तक जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं। कितने हैं? 190। जब आप प्रीवियस ईयर की बुक्स उठाओगे तो उसमें यह सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वो ऐसे लिखते हैं कि 1 के सामने टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 के सामने कितने हैं? 19 पॉइंट्स। 2 के सामने 18। ऐसे कम होते होते जा रहे हैं और 19 के सामने तक सिंगल पॉइंट बच रहा है और 1 डिक्रीज होता जा रहा है। तो नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम इजीली कर सकते हैं। नोट हो गया सभी का? बस ऐसे फिगर बना लो। इसके सामने ये 17 पॉइंट्स होंगे, 16 पॉइंट्स होंगे, 15 पॉइंट्स होंगे, 14 पॉइंट्स होंगे। कम होते होते 19 के सामने तक 1 पॉइंट बचेगा और वो इसके अंदर स्ट्रिक्टली इसके अंदर होंगे, ऑन द ट्रायंगल नहीं, इसके इनसाइड वाले पूछेंगे, स्ट्रिक्टली इनसाइड। इसको रफ करें। अब एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं। इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिख लीजिए, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 0,0, 0,n एंड n,0, n,0, then number of integral coordinate strictly inside triangle। ठीक है, और इसमें कंडीशन है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं x, y बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज इक्वल। सुनना बेटा,
n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2। आंसर इज n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2। n की जगह कौन है? n की जगह क्या है? 21। तो यहां रखो 21 माइनस 1 21 माइनस 2 अपॉन 2। कितना आया? कितना आ रहा है? पक्का 190 आ रहा है। तो जो जेई में क्वेश्चन आया था उसका आंसर क्या रहा होगा? 0,0 था और 41,0 था और क्या था? 0,41। तो उसका आंसर कितना आया होगा? n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 2। ये इसका आंसर जेई वाले का आया था। ठीक है, आप जब लगाना आप ये उसमें प्रीवियस ईयर मिलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। मतलब डायरेक्टली विद इन सेकेंड आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको लिख सकते हो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2। ये इस तरीके का है बट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। ऐसे फ्रैक्शन में तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, फ्रैक्शन में कितने हो जाएंगे? पता चला उसमें है ना, सोचा कि अच्छा इस बार इंटीग्रल पूछा है, अभी टोटल पॉइंट्स उसके अंदर कितने थे तो लगा दोगे n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 2 और लगा के आ जाओगे। एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। अरे उसके अंदर तो इनफाइनाइट कितने? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। यदि वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स पूछे तो इतने हैं, है ना, वैसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो अभी हम लोगों ने किसकी पोजीशन देखी? पोजीशन ऑफ पॉइंट। किसके रेस्पेक्ट में? लाइन के, या तो अपवर्ड साइड में या डाउनवर्ड। अपवर्ड वाले केस में y का जो कोफिशिएंट होगा उसका जो साइन होगा वही साइन ax1 प्लस by1 प्लस c का होगा। और ये डाउनवर्ड है पॉइंट तो जो y के कोफिशिएंट का साइन होगा, ठीक है, और जो ax1 प्लस by1 प्लस c का साइन होगा वो दोनों आपस में अपोजिट होंगे। राइट और लेफ्ट के लिए, राइट वाले केस में x का कोफिशिएंट और जो लाइन वाला वैल्यू आएगा वो सेम होगा और लेफ्ट के लिए अपोजिट साइन होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लिखिएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। एक पॉइंट नहीं है, एक से ज्यादा, दो पॉइंट है। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब यहां पर सुनिएगा, दो केस हैं, प्लीज बेटा बातें नहीं। केस नंबर 1, एक केस तो ये होगा जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड पॉइंट होंगे। एक पॉइंट आपका राइट हैंड साइड में है तो दूसरा पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। मींस ए और बी, यदि ए और बी की पोजीशन देखें तो ए और बी इस लाइन के रेस्पेक्ट में किस साइड है? अपोजिट साइड है। और एक केस आपका बनेगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 यह बनेगा जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसके सेम साइड में x1, y1 भी होगा और उसी साइड में कौन होगा? x2, y2। मतलब एक होगा आपका अपोजिट साइड होगा और ये जो पॉइंट्स ए और बी हैं अपोजिट साइड में होंगे, या फिर ये जो ए और बी हैं वो किस साइड होंगे? सेम साइड होंगे किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो। जैसे ये लाइन है ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, यहां पर भी वही लाइन गिवन है। यदि अपोजिट साइड है, मतलब जो पॉइंट है लाइन के रेस्पेक्ट में, एक पॉइंट इसके इधर है और दूसरा उसके अपोजिट, तो उसके केस में क्या होगा? ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है लाइन में पटक दीजिए। लाइन में पटको, x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट उसको भी पटक दीजिए ax2 प्लस by2 प्लस c। अब सुनना बेटा, फर्स्ट वाला पॉइंट रखा लाइन में और सेकेंड वाला भी पॉइंट लाइन में रखा, और यदि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के रेस्पेक्ट में कैसे होंगे? अपोजिट साइड होंगे। और यदि इनका दोनों का प्रोडक्ट ax1 प्लस by1 प्लस c, लाइन में पॉइंट ए रखा, लाइन में पॉइंट बी रखा,
लाइन में पॉइंट बी रखा और दोनों का प्रोडक्ट ये पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट्स कैसे होंगे, सेम साइड। अब मेरी बात सुनो बेटा, इधर इधर समझो, लिखना बंद करो। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अरे ये क्या हो गई, शॉर्ट ट्रिक की। ए वाला पॉइंट लाइन में पटक दिया और बी वाला पॉइंट लाइन में पटक दिया और दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाए, नेगेटिव, तो पॉइंट कैसे होंगे, कैसे होंगे, अपोजिट साइड। और यदि इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट सेम साइड होंगे। लेकिन लॉजिक क्या, सुनना बेटा, जैसे ए और बी सेगमेंट को ज्वाइन कर दें तो ए और बी सेगमेंट को ये स्ट्रेट लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी, निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो, बताया था। और यदि ए और बी सेगमेंट को ये स्ट्रेट लाइन जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है उसके साथ जो आएगा रेशियो या तो प्लस में, या यदि प्लस में आया तो कैसे डिवाइड करेगी, इंटरनल, और माइनस में आया तो एक्सटर्नल। अब यदि ये लाइन सेगमेंट के इंटरनली ऐसे डिवाइड करेगी तो पॉइंट अपोजिट साइड हो जाएंगे। अरे बोलो, और यदि लाइन सेगमेंट के इंटरनल साइड से नहीं एक्सटर्नल साइड से तो पॉइंट सेम साइड। तो तरीका समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट। आप एक ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, ए पता पॉइंट और क्या पता, बी पॉइंट पता, इस स्ट्रेट लाइन की क्या पता, इक्वेशन। तो आप ये निकालें ये स्ट्रेट लाइन इस सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और कैसे डिवाइड कर रहा है। तो आपने जैसे निकाला तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अरे बोलो भाई, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। उस शॉर्ट ट्रिक में हमने रेशियो निकाला, यदि वो रेशियो पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनली डिवाइड करने का मतलब पॉइंट अपोजिट साइड हो गए, और एक्सटर्नली यदि ए बी के बाहर की ओर लाइन होगी तो दोनों पॉइंट्स सेम साइड हो गए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया। बट ये हमें शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। हमें क्या करना है, सिंपल, दो पॉइंट की पोजीशन किसी एक लाइन के रेस्पेक्ट में पूछी जाए तो पहला वाला भी पॉइंट पटक दीजिए और दूसरा वाला भी। यदि इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 तो पॉइंट अपोजिट साइड, यदि इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट सेम साइड। लिख लो बेटा, स्पीड में नोट करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और भैया नमस्ते, कहाँ, अभी बाथरूम जा रहे हो, इसे सब उठ के चल देंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे, पूछ के जाया करो। अरे ऐसे तो सबको बाथरूम लगी, सब चल दिए तब दिक्कत हो जाएगी। मतलब बढ़िया से आप बैठे हो, बाथरूम लगी, उठ के चल दिए, अब सब उठ के चल दिए तो हम क्या करेंगे, हम भी चले जाएंगे क्या? खतरनाक बच्चे हैं। अरे पूछ के जाना होता है सर, है ना। जा सकते हैं क्या? ठीक है बेटा, जा सकते हैं, इमरजेंसी है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। इंटरनली डिवाइड कर दे तो अपोजिट साइड, और एक्सटर्नली डिवाइड कर दे तो सेम साइड। और लाइन सेगमेंट को कोई लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पता है हम लोगों को। अच्छा, इसमें हम लोग देखें इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट वाला पॉइंट लाइन में पटक दें, x की जगह क्या रखोगे 2, y की जगह 3, 3 2 जा 6 -3, फर्स्ट पॉइंट रखा, सेकेंड वाला रखें x की जगह 4, y की जगह -5। ये आपका प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आया, इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे होंगे, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड होंगे, ठीक है, अपोजिट साइड में लाई करेंगे। स्पीड में नोट कर लें। इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेटा टाइम देख रहे हो, भूख लगी है, आगे बढ़े। अभी तो टाइम बहुत है।
ये सब कुछ नहीं, फर्जी की बात, ठीक। यहाँ वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, जहां होगा हम खुद लिखवा देंगे, है ना, कुछ ऐसा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सब लिखा होगा। बेटा प्लीज बातें नहीं। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपस में बातें ना करें प्लीज। नोट हो गया क्वेश्चन? नोट हो गया? फिर बैठे क्या सोच रहे हो? पॉइंट, कितने पॉइंट्स गिवन है? 2 पॉइंट्स हैं। कितनी लाइंस हैं? 1। और क्या बोला गया? वो दोनों पॉइंट्स कैसे हैं? अपोजिट साइड है, तो पॉइंट को पटक दीजिए दोनों पॉइंट्स को और उनका प्रोडक्ट क्या कर दीजिए? लेस देन 0। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन अच्छे ढंग से लिख लो। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x की जगह हम लोगों ने रखा 3 अल्फा बाई 2, y की जगह रखा अल्फा स्क्वायर, ये -6। फर्स्ट वाला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था क्या? कोई दिक्कत नहीं, चाहे फर्स्ट पहले पटक दो चाहे सेकंड, करना तो मल्टीप्लाई ही है। अब सेकंड वाला x कोऑर्डिनेट कितना? अल्फा, और y कितना? 2 प्लस अल्फा। तो x की जगह अल्फा रख दीजिए और y की जगह 2y प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा रख दीजिए। -6, और ये आपका हो जाएगा लेस देन 0। मींस फर्स्ट वाला पॉइंट अल्फा कॉमा 2 प्लस अल्फा ये पटक दिया, और सेकेंड वाला 3 अल्फा बाई 2 अल्फा स्क्वायर ये पटक दिया। दोनों को स्ट्रेट लाइन में पटक दिया और लेस देन 0 क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट्स अपोजिट साइड थे। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले। 2 से 2 चला गया तो ये बचा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 6, और इस जगह पर बचा आपका कितना बचेगा? 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा मतलब 5 अल्फा। 3 2 जा 6, 6 से 6 गया, चला गया, ये चला गया। इधर इधर कुछ कॉमन है क्या? 3 इंटू 5 15, पॉजिटिव उधर डिवाइड हो गया, तो ये बचा कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2, और इंटू में अल्फा लेस देन 0, पॉजिटिव नंबर उधर डिवाइड हो गया। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, क्या होंगे? अल्फा प्लस 2 और अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा लेस देन 0। क्या ये होगा? चलिए अभी वेवी कर्व बना दे। इस जगह से -2 आएगा, इस जगह से 0 आएगा, इस जगह से 1 आएगा, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। लेस है तो डाउनवर्ड वाला, माइनस इनफाइनाइट से -2, 0 से 1, माइनस इनफाइनाइट से -2, 0 से 1। ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। स्पीड में नोट करें। नोट हो गया सभी का? जो इसमें नए बच्चे हैं जिन्होंने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा बट इसमें आ रहे हैं,
ठीक है, तो वो हमसे मिल लें जिससे कि उनको स्ट्रेट लाइन समझ में आने लगे, है ना। आगे आगे बढ़े। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से अच्छे से क्वेश्चन नोट करें। नोट हो गया सभी का। चलिए बहुत ध्यान से देखो, इन्होंने क्या पूछा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा, मतलब बीटा की वैल्यू बताना है सच दैट जो ये पॉइंट 0 कॉमा बीटा है, 0 कॉमा बीटा लाइज इनसाइड, किसके अंदर है, इनसाइड ट्रायंगल, और वो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो इन तीनों साइड से फॉर्म हो रहा है। मतलब इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल है जो इन तीनों लाइन से फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट लाइन आपकी क्या है, 3x प्लस वाई प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन आपकी है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन आपकी है x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0। इन तीनों लाइन से फॉर्म होने वाला ये एक ट्रायंगल है, और जिसके अंदर कहीं इनसाइड आपका कौन है, 0 कॉमा बीटा पॉइंट है। क्लियर है, यह 0 कॉमा बीटा पॉइंट इस ट्रायंगल के इनसाइड है, ठीक है, या फिर ऑन द ट्रायंगल है। कैसा है, इनसाइड है, या इसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये बताओ बीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, इस वाले को पी पॉइंट मान लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, ए पॉइंट निकालें। ए पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकलेगा, इस ए बी लाइन की इक्वेशन को और ए सी लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करें और सारे कोऑर्डिनेट निकालें, ए बी सी तीनों निकाल लो पहले। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स निकाल लो पहले, फिर उसके आगे बताते हैं। सबसे पहले तो ए वाला पॉइंट निकालें, ये ए पॉइंट का मतलब 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करें। सॉल्व करके x और y आ जाएगा। सिमिलरली a निकल आए तो b निकाल लो, b आ जाए तो c निकाल लो। तीनों पॉइंट ए बी सी निकाल लीजिए।
चलिए ए वाला किसका किसका आ गया, बताओ कितना आया, -2,4, ये ए पॉइंट आ गया। बी वाला निकाल लो आराम से, बी और सी तीनों पॉइंट्स निकालने हैं। आपस में बातें नहीं। बी वाला पॉइंट कितना आ रहा है, कितना, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, -1,1 ये आ रहा है, ठीक है। सी वाला निकाल लो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 2,3, 2,3, एक बार मैच कर लीजिए, क्या सभी का सेम है? सबसे बेटा नो, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझे, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स निकाल लो। अब बहुत ध्यान से समझे इधर, तो अब कंडीशन कैसे लगानी, यदि ये पी पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर है तो सुनना, सबसे पहले तो ए बी स्ट्रेट लाइन लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में पी और सी क्या होंगे, इस लाइन ए बी के रेस्पेक्ट में पी और सी सेम साइड होंगे कि नहीं? तो इस लाइन में ये जो आपकी लाइन 3x + y + 2 है, सेम साइड का कॉन्सेप्ट लगाएं। कौन कौन सेम साइड, P और C। तो आप लिख लीजिए P and C lies same side of AB के सेम साइड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें पहले। तो इस AB में P वाला पॉइंट रखें, x की जगह 0, x की जगह 0 और y की जगह बीटा +2 इंटू, अब ये C वाला पॉइंट रख दें, C मतलब x की जगह 2 और y की जगह 3, x की जगह 2 और y की जगह 3। और इस केस में जब सेम साइड होता है तो इनका प्रोडक्ट, अरे इनका प्रोडक्ट सेम साइड में, कोई बच्चे लेस देन पूछ कह रहे हैं, कैसा होगा, ग्रेटर देन, लेकिन साथ में क्या लगा दो, इक्वल। क्यों? क्योंकि ऑन द ट्रायंगल भी तो लिखा है। अरे ऑन द ट्रायंगल, इसलिए हम लोग इसको सेटिस्फाई भी करा दे रहे हैं कि भाई पॉइंट उसके ऊपर होगा तो इसको सेटिस्फाई भी तो कर जाएगा, 0 भी दे सकता है। तो अभी ये इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो ये बीटा +2 बचा, और ये कैसा पॉजिटिव नंबर है, उस साइड डिवाइड हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से आया बीटा की वैल्यू -2 या इससे ग्रेटर। ये फर्स्ट आपका आंसर आया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड अभी हम लोग देखते हैं इस BC के रेस्पेक्ट में, BC के रेस्पेक्ट में और A और P, A एंड P लाइज सेम साइड ऑफ BC के सेम साइड। तो BC की इक्वेशन पता है, इसमें एक बार P रखें, x की जगह 0 रख दीजिए, -3, y की जगह बीटा +5, सेकेंड पॉइंट पटक दें, x की जगह -2, y की जगह 4, 2 इंटू -2, -3 इंटू 4 +5, और इसको लिखेंगे सेम साइड मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी नेगेटिव या पॉजिटिव, अरे ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव तो उस साइड क्रॉस डिवाइड हो जाएगी, इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो इधर बचा कितना, -3 बीटा +5 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/3। अरे प्लस का 5 उधर जाएगा, -5, माइनस उड़ाओगे, अगेन इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो ये सेकंड आपका सॉल्यूशन आया। चलिए थर्ड, सिमिलरली एक और लाइन बची है, इस AC के रेस्पेक्ट में P और B, P एंड B लाइज सेम साइड ऑफ AC के सेम साइड। तो AC लाइन ये आपकी है, इसमें रख दें पहले P, x की जगह 0, y की जगह बीटा 0, 4 बीटा -14। अब दूसरा वाला पॉइंट रखें B, x की जगह -1, y की जगह 1, y की जगह 1
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी नेगेटिव उधर जाके डिवाइड होगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज, तो यहां से बीटा बचेगा लेस देन और इक्वल टू 7/2। अब इन तीनों का क्या कर लीजिए, कॉमन, तीनों का कॉमन लेके दो, कौन सा आ रहा है? अरे तीनों कंडीशंस होंगी तभी तो वो इनसाइड हो पाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके का कभी क्वेश्चन आ जाए कि कोई पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है, तो आप उनके तीनों वर्टेक्स निकाल लीजिए और फिर उसमें 3 केसेस बनेंगे ऐसे, फिर तीनों को, भाई तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा तभी तो वो इनसाइड होगा, इसलिए तीनों को फॉलो करना चाहिए, इसलिए तीनों का कॉमन, तीनों कंडीशंस होंगी तभी वो इनसाइड होगा। ये कोई केस वेस नहीं, तीनों कंडीशंस होनी चाहिए, 3 कंडीशंस हैं, इसलिए कंडीशंस का हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेके देखिए तीनों का, आपका सी ऑप्शन आएगा 5/3 से 7/2। अच्छा एक चीज दो बेटा, यदि ये चीज इन्होंने ना बोली होती ऑन द ट्रायंगल, तो हम लोग क्या ना लेते, इक्वल ना लेते। आ रही बात समझ में? जब इक्वल नहीं लेते तो अभी कुछ ओपन इंटरवल टाइप का आ जाता है इसमें, ठीक है? ये बात सबको समझ में आई? तो अभी जो लास्ट वाला पोजीशन ऑफ पॉइंट था उसमें क्या था, 2 पॉइंट्स थे और लाइन, एक लाइन थी, उन दोनों पॉइंट की पोजीशन या तो अपोजिट साइड या सेम साइड। अपोजिट साइड कब होगी, जब प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, और सेम साइड जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए। किसका प्रोडक्ट? पॉइंट को लाइन में पटक दो, पॉइंट को लाइन में पटक दो, इसका। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे। क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद पॉइंट की पोजीशन, बस 2 बातें पढ़ी।